आधी रात को इस मामले को बड़े बड़े विधायक के दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज की गई। आजकल सोशल मीडिया पे 90% झूठ चल रहा है, 10% सच्चाई चलती है। ब्रीच बचाव करने की जो पब्लिक थी छोड़ाने के लिए आए, वो उन पे भी हमला कर दिया उन्होंने। एफआईआर में भी बात आधी बताई है, जो साफ जाहिर करता तथ्य छुपा रहा है तो उसको बड़ा चढ़ा के बताया है। क्या आप अपने बच्चे के लिए बेहतर शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार चाहते हैं? आइए केशवानंद शिक्षण संस्थान, जहां आधुनिक पढ़ाई, अनुशासन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के साथ होता है बच्चों का संपूर्ण विकास। स्कूल, हॉस्टल, कोचिंग, कॉलेज और स्पोर्ट्स एकेडमी सब एक ही कैंपस में। एडमिशन ओपन। आज ही विजिट करें केशवानंद कैंपस भटाडर। कमागणी राम राम सा, मैं हूँ आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारा आप देख सको मैं जोधपुर शिवांची गेट थे खांडा फलसा थाना रे बारे खड़ा हूँ। और दरअसल मामलो 2 दिन पहले रो है। 2 दिन पहले आखले चौराहे रे उठे कार जावती, पीछे एक कार टक्कर लगी हल्की सी। उसके बाद दोनों ड्राइवर नीचे उतरिया और आपस में बहसबाजी चालू होगी। बहसबाजी के बाद बात अटे नहीं थमी। उन्हें बाद जो है आपस में निकल गया, लेकिन पीछा करता हुआ पाछा अटना आया और अटना शहरी तरफ वापस लड़ाई हुई आपस में। इन पूरा मामलो जो है बढ़तो नजर आया। उन्हें बाद जो है कई सारे लोग इकट्ठा हुआ, मारपीट रो मामलो है, जिनमें एक पक्ष रो जो व्यक्ति है जिन्हें कार थी वो तो हाल फिलहाल अब हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन जो दूसरा लोग है वहां में 5-1 लोगों ने जो है पुलिस के द्वारा जो है अरेस्ट किए गए थे। और आज कुछ लोगों ने जमानत मिल चुकी है, लेकिन हाल भी दो एक अंदर है। अब दूसरा पक्ष भी जो है अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज कराना आया है। अंदर काफी संख्या में आप देख सको भीड़ नजर आ रही है। आप अंदर चल के जो है वकील साहब है जो वासु बात कराला, अधिकारी से बात कराला कि आखिर इन्हों कई फैसलो लिए गए है और मामलो किन दिशा की ओर जा रहा है। आपने पल पल की खबर दूला। फिलहाल के लिए आप अंदर चलाना और देखाला कई है मामलो कई बातचीत है। मामलो कई आज क्यों एकत्र हुआ? जो इंसिडेंट बताया गया था 29 तारीख का, वो इंसिडेंट वास्तविक में तो जो स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग पॉइंट उसका अखिलेश सर्कल था। व्यक्ति द्वारा बेस वाले से अटैक करने की कोशिश की, उसमें राह चलते लोगों ने उसे बीच बचाव से उसे छुड़वाया। फिर उसने पीछे से तुराबली के पीछे आके उसके साथ अन्य 4-5 लोग और थे और उसके साथ 10-15 अन्य व्यक्ति थे। उन्होंने आते ही ध्यान से मारने की नीयत से उनको हमला किया तो लोगों ने बीच बचाव किया। उसमें वापस या थाने में रिपोर्ट देने के लिए आए तो उसमें आपस में कॉम्प्रोमाइज किया। बैठ के कॉम्प्रोमाइज करने के बाद आधी रात को इस मामले को बड़े बड़े विधायक के दबाव में आकर एक तरफा कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट दर्ज की गई। रिपोर्ट दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लिया गया। जो व्यक्ति जो घटना में इंसिडेंट में शामिल नहीं थे उसको भी पुलिस द्वारा उठा के लाके यहाँ पूछताछ के लिए डाल दिया गया। हमारी कल रात को भी हम आके एफआईआर दी, हमारी तरफ से भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, ओनली फॉर परिवार में रख दिया गया और एक तरफा कार्रवाई की गई। जिसलिए हमने यहाँ आला अधिकारी से रिक्वेस्ट की, साहब हमारी एफआईआर दर्ज की जाए और जो भी जांच हो निष्पक्ष हो, एक तरफा नहीं हो। ये विधायक के कहने पे या जो कर रहे हैं वो साहब गलत है। पब्लिक सब विधायक बना है तो विधायक सबके लिए, पर्टिकुलर किसी धर्म जाति को लेकर नहीं करना चाहिए था और पूरा समुदाय का भला करना चाहिए उनको। आप इनमें हमारे विधायक से भी रिक्वेस्ट है जरिए मीडिया से कि आप आए साहब, आप खुद आके इसका मौका मुआयना करें और निष्पक्ष जांच करें। और जो मुकदमे की बारी धाराओं में दर्ज किया गया जो गलत है साहब, जो 307 में मुकदमा दर्ज किया गया बिकॉज विदाउट इंटेंशन, तो वो रहने वाला वो खुद पांची रोड का था जो परिवादी मनीष, वो यहाँ सुहांची गेट में आके तुराबली के घर के बाहर आके उसको अटैक करता है और डिफेंस में बीच बचाव में उसमें चोट आती है तो वो 307 से साबित नहीं होता। उसके बावजूद 307 में मुकदमा दर्ज किया गया। तो हमारी अभी आला अधिकारी से ये रिक्वेस्ट हुई थी, हमारी मांगी गई है, एफआईआर दर्ज की गई है और निष्पक्ष जांच करने का आश्वासन दिया गया है। जो 307 धारा जो लगाई गई है वो हमें हटाने का आश्वासन दिया है। अपनी तरफ से एफआईआर दर्ज हुई है? हाँ, हमारी तरफ से विपक्ष पार्टी से एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर की कॉपी हमें उपलब्ध करवा देंगे। एक सोशल मीडिया पे रीला बहुत वायरल हो रही है कि 40 जना मिलके एक व्यक्ति ने मार दिया है। बात कही सच्ची? ये वास्तविकता तो ये है कि इसको बड़ा चढ़ा के बताया गया सोशल मीडिया पे। आजकल सोशल मीडिया पे 90% झूठ चलता है, 10% सच्चाई चलती है। 90% के अंदर में 10% झूठ पता नहीं पड़ता लोगों को। वास्तविकता तो धरातल पे जब आएंगे तभी पता चलती है। वास्तविकता तो यही है कि ऐसी कोई वारदात हुई नहीं, सिर्फ 2% के बीच में झगड़ा हुआ था आपस में और गाड़ी के टक्कर को लेकर झगड़ा हुआ था। उसमें सिर्फ थापा मुकी हुई थी और उसके कहीं ठेले से गिरने से चोट आने से उसके चोट आई। ऐसा कोई सरिया वरिया इवन एंड सिंगल फ्रैक्चर नहीं है। खुद चल के सुबह इन्वेस्टिगेशन के लिए मौका मुआयना कराने के लिए खुद आया है, पास में खड़ा है पुलिस की जीप के साथ में, पुलिस साथ में खड़ी घूम फिर रहा है। अगर किसी वारदात होती 40-50 आदमी मारते तो उसके नंबर ऑफ फ्रैक्चर्स आते, उसके पास में नंबर ऑफ चोटें आती। सिंगल चोट है सिर्फ वो सर की, वो भी उसके गिरने से आई है। सिर्फ और सिर्फ बड़ा चढ़ा के
और एक पक्ष पे दबाव बनाने के लिए और उसको दबा के रखने के लिए अल्पसंख्यकों को दबाव बनाने के लिए मुकदमा दर्ज कराया गया है। लेकिन पुलिस अधिकारी ने जांच कर रहा है तो कुछ तो एविडेंस आने भी मिले वाला कहीं पर तो कोई फुटेज मिल गया हुआ है जटे दिख रहा है कोई भीड़। नहीं साहब, सोशल मीडिया पे चीज वायरल होने से लिए और प्रेशर में आने के लिए आला अधिकारी के और विधायक के दबाव में आके इन्होंने कार्रवाई की है। बाकी ऐसा वास्तविक में ऐसी चीजें कुछ नहीं। आप में से कोई है जो उन टाइम मौजूद हो विन मौका मत है किन जगह की बात है और कितने टाइम तो उन टाइम शाम रो टाइम रात रो टाइम तो कितने बजे 9 9:30 रो टाइम तो और घर जो घर की गली है उसके बाहर ही झगड़ा हुआ। अच्छा कहीं देखे आप मेरे इतना लोग आ कहीं घर के बाहर ये कम से कम 5 से 6 जन और भी जन थे और ये कार भी लेके आए थे, मोटरसाइकिल लेके आए थे, कम से कम 10 से 15 जन थे। ठीक है, और लेके आने के बाद में उतरने के बाद में वापस इनके ऊपर हमला। वीडियो नहीं बनाया आप? वीडियो साहब यहाँ पे लोकल है, सब कौन बनाएगा वीडियो? आजकल कड़े कुछ वो पढ़ भी जाए तो वीडियो बना ले लोग। एक्चुअल में वो बनाते हैं, लेकिन आप इंसिडेंट हुआ ना वो सडनली हुआ है, इसमें कोई प्री प्लान नहीं था। जो मारने के लिए आए थे वो इंटेंशनली मारने के लिए आए थे। हमने ये नहीं सोचा था ये मारने के लिए आएंगे। हम अगर हमें प्लान पता होता तो हम वीडियो बनाते उस चीज के लिए, मगर वो सडनली एक हौसपोस हो गया, वारदात हो गई और रात का समय था, सब लोग घर पे जाके सो गए थे। गिनती के 2-4 लोग थे, रात चलते, उन्होंने बीच बचाव किया। कि जो पहलो पक्ष है उन्होंने फोन करे बात भी करो कि साहब आपका जो ऐसे घटना घटी है जो रील में सामने आ रही बात है, आप मीडिया के सामने आइए बातचीत करते हैं। तो वे उनके मन कह रहा था कि सिटी स्कैन वगैरह करवा रहा हूँ, अभी मैं बिजी हूँ तो मैं बात नहीं कर पाऊंगा। दूसरी बार फिर मैं करो कि आपको 1 घंटे बाद बात करता हूँ, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा है। और आप भी कुछ कह रहा था हाँ, वो घटना के समय में उन्होंने वो आए तब उन्होंने कार पे मुक्का मारा था, 2-3 मुक्के मारे और गाली गलौज माँ बहन की गालियाँ देके उनको बोला बाहर निकलो। और फिर उनके साथ वो एक और लड़का था और पीछे पता नहीं कौन थे। ये मैं उधर से निकल रहा तब मैंने देखा और फिर बीच बचाव करने की जो पब्लिक थी छुड़ाने के लिए आए वो उन पे भी हमला कर दिया उन्होंने। पहले कोई रंजिश नहीं थी, पहले कोई रंजिश नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कार का टक्कर का मामला था। बेकायदा वो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है जिसमें हल्की सी कार टच होती है और अपनी कार की डिक्की में से बाकायदा बेसबला निकाल रहा है और उसमें जो टैक्सी चलते राह चलते लोगों ने उसको रोका है और बेसबला वापस उसको रखवाया है। फिर उसको इंटेंशनली वो यहाँ आया मारने के लिए, मगर पुलिस ने वो पूरी जांच ही नहीं की। अब देखा जाए तो इंसिडेंट वो शुरू हुआ है वहाँ अखिलेश सर्कल से, तो उसका मुकदमा थाना पड़ता है पतानगर थाना या पतानगर सदर बनता है, मगर यहाँ मुकदमा दर्ज करने का इंटेंशन क्या था? उन्होंने एफआईआर में भी बात आधी बताई है, जो साफ जाहिर करता तथ्य छुपा रहा है तो उसको बड़ा चढ़ा के बताया है। अगर वो वास्तविकता बताता कि यार हमारा इंसिडेंट क्यों हुआ, कोई किसी को मारेगा तो उसका कोई वजह तो होनी चाहिए ना, बेवजह कोई किसी को क्यों मारेगा? वो उसने कार की टक्कर हुई थी हल्की सी और उसी को लेकर इश्यू बना के उसको मारने के लिए आए थे। मामा जी ने तो वो उनको छुड़ाया था और छुड़ा के यहाँ और थाने में व्यक्ति जो परिवादी है वो आता नशेड़ी है, स्मैक भी लेता है, गांजे लेता है और वो गांजे और नशे की हालत में था, जबकि पुलिस ने उसकी कोई मेडिकल जांच नहीं की, वो नशे की हालत में। कुल मिला के जो बात सामने आ रही है वो ये है कि दूसरे पक्ष अपनी तरह से बात रख रहे हैं। अंदर एफआईआर दर्ज कराने वास्ते हटाया था, एकत्र हुआ था, एफआईआर दर्ज कर दी गई है, लेकिन अब बात है कि जांच रो विषय है। तो आप प्रशासन अधिकारी से वही क्या वाला कि आप निष्पक्ष जांच करो, जो भी आरोप है चाहे पहलो पक्ष है दूसरो पक्ष है विनय गिरफ्तार किया जाए और बाकी जो है जो बेकसूर है वहां छोड़ दिया जाए। दूसरी बात है कि शांति बनाए रखे, पुलिस अधिकारी पे आप पूरा विश्वास रखा, वे जांच कर रहे हैं। जो भी बात सामने आला आगे आपने अपडेट देता रहूंगा। बाकी आप लोगों ने कहीं लग रहे हो कमेंट करो, इन वीडियो को शेयर करो और अपना प्यार स्टैचू बरकरार रखो। मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।